Hello, students. Students, this is the second part of the chapter The Summer of the Beautiful White Hearts from Snapshot. Students, in the first part, we have already read till here. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. So now in this video, in the second part of the video, let's start for the further. That year, we lived at the edge of town on the Walnut Avenue. Let's start in the explanation of the chapter. That year, इस वर्ष हम मतलब यहाँ पर आपके आरम और मुराद की बात हो रही है कि आरम और मुराद हम लोग टाउन के कस्बे में रहते थे। मतलब बता रहा है कि इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय आरम और मुराद दोनों कहाँ रहते थे? टाउन के किनारे पे रहते थे, ऑन वॉलेंट एवेन्यू, इस जगह पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। हमारे कस्बे के पीछे एक कंट्री थी। कंट्री मतलब होता है गांव जैसा इलाका, यानी गांव, जहाँ पर वाइनयार्ड्स, अंगूर के बगीचे थे, ऑर्चर्ड यानी कि और फूलों से भरे हुए, और फलों के बगीचे थे, इरिगेशन डिच, सिंचाई के समय किए जाने वाले डिचेस, गड्ढे थे, एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम में, वी वर ऑन ओली एवेन्यू। 3 मिनट से पहले ही हम लोग ओली एवेन्यू पहुंच गए, ये जगह का नाम है। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब हॉर्स ने धीमे धीमे चलना शुरू कर दिया था, घोड़े ने धीमे धीमे दौड़ना शुरू कर दिया था। ट्रॉट में धीमे धीमे दौड़ना, यानी कदम से एक के बाद एक कदम को रखना शुरू कर दिया था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो हवा थी वो बहुत नई और प्यारी लग रही थी सांस लेने में, यानी बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था जब घोड़ा धीमे धीमे दौड़ रहा था और आरम और मुराद दोनों बैठे हुए थे घोड़े के पीछे पीठ पर। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। घोड़े को दौड़ाने की जो फीलिंग थी, जो भावना थी, बहुत प्यारी थी, बहुत मज़ेदार थी। माई कजिन मुराद वॉज who was considered one of the craziest member of our family began to sing। मेरा जो भाई मुराद है, जो कि हमारे परिवार यानी फैमिली में सबसे क्रेजिस्ट मेंबर्स में से एक है, सबसे नॉटी मेंबर्स में से एक है, बिगेन टू सिंग, उसने गीत गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब ही बिगेन टू रोर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, चिगाड़ना शुरू कर दिया। मतलब आरम के अकॉर्डिंग वो गीत क्या गाएगा, मतलब उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, बहुत बेसुरा गाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर। कहीं ना कहीं किसी फैमिली में ऐसा एक क्रेजी व्यक्ति होता ही होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड टू द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन अवर ट्राइब। और हमारा जो गढ़ था, ट्राइब गढ़, तो हमारे गढ़ में जो हमारा भाई जो मुराद था वो नेचुरल डिसेंडेंट था, मतलब उत्तराधिकारी से, मतलब उत्तराधिकारी, तो मतलब वो प्राकृतिक उत्तराधिकारी था। मतलब उसको ये क्रेजी गुण था, उसको वंशज के रूप में मिला था। वो वंशज, डिसेंडेंट मतलब वंशज भी होता है, तो वंशज के रूप में हम उसको ये गुण मिला था। बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज आवर अंकल खुशरो। उसके पहले हमारे अंकल जो खुशरो थे वो ऐसे थे, लेकिन कैसे थे? एन इमरियस मैन, एक लंबे चौड़े व्यक्ति, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों वाले एक विशाल सिर वाले व्यक्ति थे। एंड द लार्जेस्ट मॉस्टेज इन द सेंट जॉनकिन वैली, सेंट जॉनकिन वैली में रहते थे, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मुच्छे भी थी। तो मुराद के पहले एक अंकल थे खुशरो, वो ऐसे स्वभाव, मतलब उनका भी ऐसा नेचर था, बहुत ही क्रेजी टाइप के थे वो भी। तो ये बताया है आरम ने। अ मैन सो फीरियस इन टेम्पर, बहुत ही क्रोध करने वाले, सो इरिटेबल, बहुत परेशान रहने वाले, सो इम्पेशेंस, और बहुत ही अधैर्य वाले। इट मीन्स ही हैड नो पेशेंस, उनके पास धैर्य नहीं था। मतलब ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे अंकल खुशरो। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन, वो कैसे स्वभाव के थे बताया गया। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन, वो किसी को भी रोक दिया करते थे, फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, बाय रोरिंग, दहाड़ कर, यानी बेहद तेज चिल्लाकर किसी को भी बात करने से रोक दिया करते थे। और क्या कहते थे? दहाड़ते थे। क्या दहाड़ने में या तेज चिल्लाने में वो जो बोलते थे वो बताया गया है। इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो।
मतलब कोई भी बात हो वो हमेशा यही बोलते थे कि इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, कुल मिलाकर नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई मतलब नहीं था कि कोई किस बारे में क्या बात कर रहा है, उनको सिर्फ एक ही बात बोलनी होती थी कि इसमें कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। Once it was his own son Ark running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimming to tell him their house was on fire. एक बार कह रहा है उनका खुद का लड़का आरक, यानी कि जो अंकल खुशरो है उनके लड़के का नाम है आरक। एक बार आरक जो है वो 8 ब्लॉक्स दौड़ कर आया। 8 ब्लॉक्स एक जगह की दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं, तो जगह दूरी बोल सकते हैं आप लोग। तो 8 ब्लॉक्स दौड़ कर आया बार्बर की दुकान पर, नाई की दुकान पर आया, जहाँ उसके पिता क्या अपनी दाढ़ी मुच्छों को साफ करवा रहे थे, ट्रिम्ड साफ करवा रहे थे। वहाँ आया अपने पिता को बताने के लिए कि घर में आग लग गई है, दियर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है, ये बताने के लिए अरक आया अपने पिता के पास, खुशरो के पास। दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर, और ये आदमी जो खुशरो था यानी कि आराम के अंकल अरक के पिताजी, वो कहते हैं सेट पर बैठे हुए थे, चेयर पर बैठे हुए थे, एंड रोड और बेहद तेज दाड़े, यानी बहुत तेज बोले। क्या बोले? इट इज़ नो हार्म, पे टेंशन, पे नो टेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, लेकिन आपका लड़का कहता है कि योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपका घर जल रहा है। सो खुशरो रोड, इसलिए खुशरो फिर से चिल्लाए, इनफ, बहुत हो गया। इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कह तो रहा हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब उनका घर जल रहा हो, आरक बताने आया, बट वो कह रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है, छोड़ो, रहने दो, जो हो रहा होने दो। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और जो मेरा कज़िन है वो इस तरह के ही नेचुरल यानी प्राकृतिक वंशज का रूप हो गया है। यानी कहने का मतलब लिखा है उसमें, आगे आपको क्लियर करता हूँ मैं लाइन पढ़कर। इसमें लिखा है कि माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति से ही संबंधित था। आल्दो मुराद फादर वॉज जोराब, हालांकि मुराद के जो पिताजी थे वो जोराब थे, वो खुशरो नहीं है, उसके पिताजी जोराब हैं। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, और हमारे ट्राइब गढ़ में हमेशा ऐसा होता रहता था। मतलब कैसा होता रहता था वो भी सिंह दिया गया है। अ मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, केवल एक पिता अपने पुत्र को अपना मांस दे सकता है, यानी हाड़ मांस दे सकता है। एक पिता अपने पुत्र को उत्पन्न तो कर सकता है, पैदा कर सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट कि ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी आत्मा का भी स्वामी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब कहा गया है कि उसमें आत्मा किसी की भी आ सकती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट्स, वैसे मतलब विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो आत्माएं हैं ऑफ अवर टाइम हमारे घर में हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग, लिखा है कैप्रियस एंड वैगनेंट, यानी हमारे जो हमारा गढ़ है उस गढ़ में जो विभिन्न प्रकार की जो आत्माएं हैं, तो कह रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उनका क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। और भी कैसी आत्मा होगा? सन की एंड वैगनेंट, आवारा। सन की कैप्रियस माने सन की, वैगनेंट माने आवारा। ये सन की और आवारा ऐसे गुणों का शुरुआत से ही चलन रहा है कि आत्मा जो है दूसरे की आत्मा एक दूसरे पे आती है, मतलब एक दूसरे के गुण दूसरे पे आ जाते हैं। खैर आगे बात कर रहा है। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम दौड़े, हमने घोड़े की राइडिंग की, हम लोग घोड़े पे चले। एंड माई कजिन मुराद सैंग, और मेरा जो कजिन मुराद है वो गीत गाने लगा। फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और अभी तक सब यही सोच रहे थे कि हम लोग अपने ओल्ड कंट्री में ही, अपने पुराने वाले गांव में ही हैं, सबको यही लग रहा था, लेकिन हम लोग तो घुड़ दौड़ कर रहे थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, कम से कम हमारे कुछ पड़ोसी तो यही सोच रहे थे, वी बिलोंग, कि हम लोग वहीं पर हैं, कि मतलब हम लोग अभी तक घरों में ही, ऐसा कुछ उनका सोचना था। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज, जितना दौड़ सकता था, इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितना इसको दौड़ना पसंद है ये दौड़ सकता था, हमने इसको दौड़ने दिया। एट लास्ट, अंत में, माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलॉन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ, अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यानी आराम पूछ रहे हैं मुराद से कि विल यू लेट मी राइड अलॉन, क्या तुम मुझको अकेले घुड़दौड़ करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड, तो क्या कह रहा है जो मुराद है वो कह रहा है आराम से, दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये घोड़े पर निर्भर करता है, ये घोड़े की बात है।
गेट डाउन, फिलहाल अभी उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा मुझे घुड़दौड़ करने देगा, यानी घोड़ा मुझे घुड़दौड़ करने की अनुमति देगा, ये आरम कह रहे हैं अपने मन से। खैर वी शैल सी, तो अब मुराद कह रहा वो देखा जाएगा, ही सैड, उसने कहा यानी मुराद ने कहा वी शैल सी, तब हम देखेंगे, मतलब वो चीज़ें बात देखेंगे कि घोड़ा तुमको अनुमति देता है या नहीं देता है। डोंट फॉरगेट दैट, भूलना नहीं, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मेरे पास एक तरीका है घोड़े के लिए, यानी घोड़े से डीलिंग करने का मेरे पास तरीका है, ये मुराद बोल रहे हैं कि मैं घोड़े से डील कर लेता हूँ, मुझे घोड़े के साथ घोड़े को कैसे राइड करना है, घोड़े को कैसे चलाना है मेरे को पता है, ये मुराद का ये क्या तरीका है। वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, ठीक, मैंने कहा मतलब हो गया अरब ने कहा है, अरब कह रहा ठीक है तुम्हारे पास अपना तरीका होगा घोड़े से डील करने का, आई हैव आल्सो, मेरे पास भी तरीका है, यानी मुझको भी तरीका पता है घोड़े से कैसे डील किया जाता है। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, मुराद ने कहा मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बोल रहा था, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बोल रहा था, लेटस होप सो, भगवान ऐसा ही हो, मतलब हो सके तुम्हारे पास तरीका हो, आराम से कह रहा है मुराद, तो ज़्यादा अच्छी बात है। गेट डाउन, बिलाल उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, याद रखना कि तुमको मुझे अकेले घुड़दौड़ करने देनी है, मतलब ये बात आराम कह रहा है मुराद से कि लेकिन अभी तो मैं उतरा जा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन याद रखना कि तुमको मुझे अकेले घुड़दौड़ करने देनी पड़ेगी। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स, अब कह रहा है उसमें कि आई गॉट डाउन, मैं उतर गया, आराम कह रहे हैं मैं उतर गया, एंड माई कजिन मुराद किक द हील्स इन टू द हॉर्स एंड साउटेड, और जो मुराद था उसने की अपनी एड़ी यानी कि उस पर हील्स मारी, हॉर्स पे मारी, एंड साउटेड और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़, ये बात आरम ने सॉरी मुराद ने ये काम किया कि अपनी हील्स मारी उस पर घोड़े पे, और उसने क्या किया, हील्स मारते हुए चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वजीरे दौड़। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और जो घोड़ा था वो अपने पिछले पैर पर खड़ा हो गया, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, घोड़ा अपने पिछले पैर पे खड़ा हो गया, और ये इसके ऊपर मुराद बैठा हुआ है। तो कह रहा है घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, स्नॉटेड, और हिननाने लगा, घोड़े की जो आवाज़ होती है हिननाना, तो घोड़ा हिननाने लगा, एंड बस्ट इनटू अ फॉरी ऑफ स्पीड, और क्या हुआ, बेहद तेजी में वो आगे की ओर निकल पड़ा, बस्ट निकल पड़ा, और बेहद तेजी में आगे की ओर निकल पड़ा। दैट वॉज द लवलीस्ट, कह रहा है यहाँ पर वो आराम बता रहा है कि दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग, यही सबसे अच्छी चीज़ थी, सबसे प्यारी चीज़ थी, आई हैड एवर सीन, जो मैं देखी, कह रहे बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने अभी तक देखी थी, यानी वो बहुत खुश था इस चीज़ को देखकर, जो घोड़े ने पिछले पैर पर खड़ा हो गया था, हिलना रहा था और आगे की ओर भाग निकला, ये बात बहुत पसंद आई थी किसको, आलम को। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं ये, तो अब कह रहा है आलम जो है वो क्या कह रहे हैं कि माई कजिन मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिप्ड वेट। तो अब यहाँ पर जो आलम है बता रहा है कि माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद जो है, रेस द हॉर्स, उसने घोड़े की रेस लगाई अक्रॉस द फील्ड, मैदान को पार करके, ऑफ ड्राई ग्रास, यानी सूखी घास के मैदान को पार करके, टू एन इरीगेशन डिच की ओर उसने क्या लगाई, उसने दौड़ लगाई। इरीगेशन डिच मतलब क्या हो गया, मैं बताया था आपको, सिंचाई के लिए जो गड्ढे किए जाते हैं, उस गड्ढे की ओर, यानी कि सूखे घास के मैदान को पार करके उस सिंचाई के गड्ढों की ओर उसने रेस लगाई घोड़े पे बैठकर, मुराद ने। क्रॉस द डिच, उसने डिच को पार किया, गड्ढों को पार किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पे बैठे बैठे, एंड 5 minutes लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न, वापस आ गया। ड्रिप्ड वेट, पूरी तरह से भीगा हुआ था, अब वो डिचेस में जो पानी वानी भरा होगा उस पर भीगा होगा वो, तो इसलिए बोला पूरी तरह से भीगा हुआ था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी है राइड करने की, घुड़सवारी करने की, आई सेड, मैंने कहा, यानी अरब ने कहा मुराद से कि अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो भाई मुराद है वो घोड़े से उतर गया। राइड, दौड़ो, ही सैड, उस सॉरी राइट, उसने कहा कि लोग घुड़सवारी करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं क्या हुआ, घोड़े की पीठ पर चढ़ गया, घोड़े की पीठ पर मैं बैठ गया, अरम बोल रहा है मैं घोड़े की पीठ पर बैठ गया, एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट पावरफुल फियर इमेजनेबल, और कह रहा है कि और मैंने, मतलब घोड़े की पीठ पर बैठने के बाद आराम बोल रहा है
कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए मैं एक बेहद डर की कल्पना में खो गया, अर्थात उसको बहुत डर लगने लगा। आराम बैठ तो गया घोड़े की पीठ पर, लेकिन अब उसको डर लग रहा था। तो कह रहा था हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला तक नहीं, घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। आराम बैठ गया मगर घोड़ा नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि इसके मसल्स पर, इसकी पसलियों पर किक करो, यानी लात मारो। ये बात मुराद ने आराम को हिंट्स दी घोड़े को चलाने के लिए, क्योंकि घोड़ा की हिल नहीं रहा था। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, किस लिए इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ड्स इज अप एंड अबाउट। कह रहा हमें घोड़ा वापस भी करना है, प्रत्येक इस दुनिया में प्रत्येक लोग पहले जाग जाए, उससे पहले हमें इस घोड़े को वापस करना है। यानी कि लोग जागने ही वाले हैं, सुबह हो ही रही थी, तो इससे पहले ही कोई जहाँ पर जाग जाए उससे पहले घोड़ा हमको वापस करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये बात मुराद के अकॉर्डिंग है कि आप समय बर्बाद मत करो अपना, और क्या करो, घोड़े को चलाओ। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पर, उसकी पसलियों पर मैंने क्या लात मारी और किक लत्ती मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर से ये क्या हुआ, रियर्ड एंड स्नॉटेड, ये बेहतर दाड़ा और स्नॉटेड, हिलनाने लगा। देन इट बिगेन टू रन, और तब इसने चलना, सॉरी दौड़ना शुरू कर दिया। अब आराम बता रहा है कि इसके बाद घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या किया जाए। अब मुराद सॉरी आराम बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कि करना क्या है, मतलब अब क्या किया जाए। उसके बाद अब जब वो जानते नहीं थे आराम कि करना क्या है, तो उसके बाद ये हुआ क्या, इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच की मैदान की तरफ दौड़ने के बजाय, इंस्टीड ऑफ के बजाय, इरिगेशन डिच मतलब हो गया कि वही जो बताया था मैंने आपको, सिंचाई वाले जो गड्ढे हैं, उसकी मैदान की तरफ दौड़ने के बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ टिकरन हलाबियन। कह रहा है कि और वो सिंचाई वाले गड्ढे के मैदान की तरफ दौड़ने के बजाय जो घोड़ा कहाँ दौड़ पड़ा, वो घोड़ा रोड की तरफ दौड़ पड़ा, रोड से वाइनयार्ड यानी कि अंगूर की बेलों की ओर दौड़ पड़ा, अंगूर के जो बगीचे थे उनकी ओर दौड़ पड़ा। और बगीचे किसके थे, ऑफ डिकरन हलाबियन, एंड डिकरन हलाबियन के जो अंगूर के बगीचे थे उसकी ओर रोड पर दौड़ पड़ा घोड़ा। खैर कह रहा वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और ये किसके ऊपर चलने लगा, उन अंगूर की बेलों के ऊपर से दौड़ना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले, यानी कि आराम गिर गए हैं अब घोड़े से। तो कह रहा मेरे गिरने से पहले ही, जब मैं घोड़े से गिरा हूँ उसके पहले ही घोड़ा कम से कम 7 यानी 7 अंगूर की बेलों को बर्बाद कर चुका, लिप्ड यानी कि बर्बाद कर चुका था, उनको ऊपर चल चुका था यानी बर्बाद कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और तब ये लगातार दौड़ता रहा, यानी जो घोड़ा हॉर्स है वो बराबर दौड़ता रहा। इसका नाम क्या था, वजीरे, याद रखिएगा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और जो मेरा भाई मुराद है वो क्या हुआ कि केम रनिंग, भाग कर आया, डाउन द रोड, रोड के किनारे किनारे भाग कर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड, वह चिल्लाया, यानी मुराद बहुत तेज चिल्लाया। आराम से क्या बोला, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है, यानी मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा पकड़ना है, हमें वो घोड़ा पकड़ना होगा। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते में जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते में जाऊँगा। ये मुराद ने प्लानिंग की घोड़े को पकड़ने के लिए, और कह रहा है इफ़ यू कम अपॉन हिम, या तुम उसके पास पहुंच जाते हो या उसको पकड़ लेते हो, तो बी काइंडली, उससे नम्रता से व्यवहार करना, उससे लचीला स्वभाव से व्यवहार करना घोड़े के साथ। ये बात मुराद कह रहा है आराम से। और आई विल बी नियर, मैं नज़दीक ही रहूँगा, यानी अगर पकड़ लेते हो तो घबराना नहीं, मैं नज़दीक ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन टू द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैं क्या हुआ, मैं रोड के नीचे ही से दौड़ा, एंड माई कजिन, और जो मेरा भाई मुराद है, वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो मैदान की ओर दौड़ा, टूवर्ड्स इरीगेशन डिच, मैदान को पार करके वो इरीगेशन डिच की ओर दौड़ा, सिंचाई वाले गड्ढों की ओर दौड़ने लगा मुराद घोड़े को पकड़ने के लिए। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, हमें लगभग कितना लग गया, हाफ एन आवर, हमको लगभग आधा घंटा लग गया टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस पकड़ने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, यानी मुराद ने कहा ठीक है, जंप ऑन, चलो कूदो, यानी घोड़े के ऊपर बैठ जाओ। अब जो वो है मुराद, वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक है, अभी खैर घोड़े के ऊपर
बैठ जाओ। अब इसके बाद जो है मुराद कह रहा है द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, लगभग लगभग पूरा जो संसार है वो जाग चुका, सभी लोग जाग चुके हैं। व्हाट विल यू डू, हम क्या करेंगे, आई सेड, मैंने कहा, यानी आराम कह रहा है अब हम क्या करेंगे। वेल ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब मुराद कह रहा है कि या तो हमें इसको अभी वापस करना होगा या हमें इसको कल सुबह तक छिपाना होगा, कल सुबह तक इसको कल सुबह तक छिपाना ही पड़ेगा घोड़े को। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वह बिल्कुल चिंतित नहीं दिखाई पड़ रहा था। आई न्यू ही हैड हाइड हिम नॉट टू एंड नॉट टेक हिम बैक, मैं जानता था। कह रहा ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसकी आवाज़ बिल्कुल चिंता नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल चिंतित नहीं था। ये बात जो है आराम कह रहा है मुराद के लिए कह रहा है कि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। और क्या कह रहा है, उसके चिंतित ना मतलब वो जो मुराद था वो बिल्कुल चिंतित नहीं, वो उसको पता था करना क्या है। तो अब कह रहा है कि आई न्यू, मैं जानता था, ही हैड कि हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, वह इसे छिपाएगा ना कि इसको वापस करेगा, इसको वापस नहीं करेगा, जाके छिपाई देगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, कम से कम अभी तो नहीं, नॉट फॉर अ वाइल, अभी तो नहीं, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत, कम से कम अभी तो ये वापस नहीं करेगा, छिपाएगा ही। वेयर विल ही हाइड हिम, वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई आज सैड, मैंने पूछा, यानी आलम कह रहा है और मुराद से कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। तो ही सैड, उसने कहा, यानी मुराद कह रहा है आई नो अ प्लेस, मैं एक स्थान जानता हूँ। अब यहाँ पर मुराद कह रहा है मैं एक स्थान जानता हूँ जहाँ इसको छिपाना है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब यहाँ पर कह रहा है कि जो मुराद है, सॉरी आरम है, वो कह रहा है इट्स लिट डॉन ऑन मी, मेरे दिमाग में एक बात आ गई, अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, दैट कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि जो मुराद है वो बहुत काफ़ी समय से रोज़ सुबह की राइड घोड़े की लेता है, यानी रोज़ सुबह घोड़े हॉर्स राइडिंग करता है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास आज सुबह ही आया है, वनली क्योंकि, बिकॉज, केवल आज ही आया है क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करना कितना पसंद है, यानी खुद बहुत लंबे समय से पक्का है सुबह की हॉर्स राइडिंग लेता है, और मेरे पास ये आज आया है क्योंकि उसको पता था कि मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, तो ही सैड, अब उसके दिमाग में आया कि इसने घोड़ा कहने का चुराया था, तो कह रहा है तो हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सैड, मुराद कह रहा है तुमसे किसने कहा कि मैंने घोड़ा चोरी किया हुआ है। अब तो उसने एनी हाउ, कुछ भी हो, आई सेड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितने लंबे समय से तुम रोज़ सुबह हॉर्स राइडिंग कर रहे हो। ये बात घोड़े से मुराद से पूछी है आरम ने कि तुम कितने लंबे समय से घुड़सवारी कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक है, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और आई होप कि इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो इफ़ any students has any doubt, then please go to doubt section and ask your doubts. I will clear them. Okay.